यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। बिहार चुनाव में अपने चर्चित गीतों से खूब सुर्खियां बटोरने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने नए गाने की वजह से विवादों में घिर गई। दरअसल नेहा का नया गीत इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर आधारित है। तकरीबन 3.25 मिनट के इस गीत में नेहा ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को बमबाज बताने के साथ ही उन्हें छेड़खानी करने वाला भी करार दिया है। अब इसे लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। बिहार में काबा गाने से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी नेहा ने एक बार फिर नया गाना गाया है। लेकिन नेहा के निशाने पर नीतीश कुमार का सुशासन राज नहीं, बल्कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं। नेहा ने अपने गाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को न सिर्फ हॉस्टल कब्जाने वाला बताया है, बल्कि इन्हें कट्टाबाज, बमबाज और रंगबाज भी बता दिया। कैसे कैसे गर्दा कैले बाड़े इलाहाबादी भैया, तो भैया बम मारे मैं आगे, सरपट पुलिस देख के भागे। भैया बम मारे मैं, भैया बम मारे मैं आगे, सरपट पुलिस देख के भागे। करनलगंज से लेके कटरा तक बवाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो। नेहा यही नहीं रुकी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को माँ बाप के पैसे उड़ाने वाला और दूसरे के करियर बर्बाद करने वाला भी बता दिया। भैया नाही ऐसन वैसन करेले बाप के पैसा पे फैशन। भैया नाही ऐसन वैसन करेले बाप के पैसा पे फैशन। पीसन छोट भैयन के करियर भैया चाल गईले हो, गर्दा कमाल कैले हो। नेहा के इसी गाने का अब विरोध शुरू हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेहा सिंह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सस्ती शोहरत के लिए विश्वविद्यालय को अपमानित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बिहार चुनाव खत्म हो गया है, अब भी उनको शोहरत चाहिए। वो सस्ती शोहरत पाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को टारगेट करी है। विश्वविद्यालय छात्र संघ को उन्होंने एक नीचा दिखाने का काम किया है, जिसका गौरवमय इतिहास रहा है। देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर कई गौरवमय पद को सुशोभित किया यहाँ के छात्रों ने। तो पहले तो माफी मांगे, और दूसरी बात उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि नेहा सिंह राठौर जी, आप वही छात्रा हैं यहाँ की जिन्होंने एंट्रेंस दिया था और एंट्रेंस आप पास नहीं कर पाए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो आप माफी मांगिए। नेहा सिंह राठौर के गीत की वजह से, उनकी पोस्ट की वजह से जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनमें जबरदस्त नाराजगी है। उनका कहना है कि इस गीत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छवि धूमिल हुई है और उन्हें माफी मांगना चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस में शिकायत की जाएगी, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेहा से माफी की मांग की है, लेकिन नेहा पीछे हटने को तैयार नहीं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बात बात पर आहत हो जाते हैं। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संस्कृति को अपमानित करने का आरोप आप मुझ पर लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से महान हुआ करता था। विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था, पर अब ऐसा है क्या? एक ऐतिहासिक बुलंद इमारत में डिग्री कॉलेज बनकर रह गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इसके जिम्मेदार हैं कुछ ऐसे समझदार लोग जो बिना बात बात पर आहत होने का स्वांग करते हैं। भैया के इश्क के लागल, भैया के इश्क के लागल कीड़ा, ओखे दिलवा में है पीड़ा। कैंपस में लइकिन के जील मोहाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले
और सीधा नेहा सिंह राठौर इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। नेहा जी, पहला सवाल यही कि अब विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है आपके खिलाफ कि आप सस्ती लोकप्रियता चाहती हैं, लेकिन मेरा सवाल नेहा जी ये है कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि वहां पर बमबाजी होती है, रंगबाजी होती है, वो हॉस्टल छीनने वाले युवा हैं? नहीं, इस नतीजे पे मुझे पहुंचने की जरूरत क्या है? जो सच है मैंने वो बताया है सर। बमबाजी कब नहीं हुई है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होता है, ये लड़के कितना लुच्चई करते हैं, किसी से छुपा नहीं हुआ, पूरा अखबार रंगा रहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस छात्र ने यहाँ इस चौराहे पे किया, ये वो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये होती रही हैं, ये किसी से छुपी हुई चीजें थोड़ी है, और नहीं कहीं से मैंने हवाई बातें ला करके गाई है। जो कुछ भी गाया है उसको मैंने सच गाया है। अब इन लोगों की मतलब लेकिन नेहा जी, आपको नहीं लगता कि इक्का दुक्का अगर केसेस कभी आते भी हैं, उससे आप पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी और सभी समुद्र की सारी मछलियों को आपने एक जैसा कर दिया? तो मैं तो इस पे बोलूंगी कि एक बार आपको फिर से वो गाना जरूरत है एंकर साहब। बात ऐसी है कि भ्रष्ट नेताओं की आलोचना हमने तो सुनाई है नेहा जी, आलोचना नहीं है। नहीं, और वो गाना भी सुना है सर। आप नेहा जी, मैं आपकी बातचीत सीधा करवाना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़े हुए प्रयागराज से, और वो स्टूडेंट्स के बीच में जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेकर, जिस यूनिवर्सिटी को लेकर आपने गाना लिखा, अच्छा गाती हैं आप, तो जरा सुन लेते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या सोचना है। मोइन, आप सीधा स्टूडेंट से बात करें कि इस गाने को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो गुस्से में हैं, जिनमें नाराजगी है, और ये हम चाहेंगे कि वो अपनी प्रतिक्रिया दें, जिसे खुद नेहा सिंह राठौर सीधे तौर पर सुन सकें और वो उस पर अपना जवाब दे सकें। बताइए, नेहा सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप बताइए किस बात पर एतराज है, क्यों आप लोग इतना नाराज हैं? देखिए, हम लोगों की ये नाराजगी है क्योंकि उन्होंने अपने गीत में ये बात कहा है कि लड़कियन का जीना कैंपस में मुहाल बा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ से मुहाल है? क्या उसका साक्ष्य है इनके पास? और लगातार हम लोग जब आताताई कुलपति के खिलाफ लड़ते हैं तो WH के बाहर हो चाहे छासंग मोहन के बाहर हो, हम यहाँ की लड़की और लड़के साथ में मिलकर संघर्ष करते हैं और एक वाइस चांसलर को हटाने का काम करते हैं। ये भी एक साक्ष्य है। ठीक है, एक सवाल ले लिया। आप बताइए, नेहा सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको सुनेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, पहली बात, नेहा सिंह राठौर के जो भी शब्द हैं मैं उनको आपको बता देना चाहता हूं। मैंने पहले से इनकी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि हम जवाब तर्कों के माध्यम से, अपनी बातों से देते हैं सबको। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ना कि दो कौड़ी की लोकप्रियता के लिए किसी भी ऐतिहासिक स्थल को या किसी भी संस्था को हम क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो उन्होंने अपने ही इसी गीत में छात्रों को बमबाज कहा है, छात्रों को उन्होंने कहा अपने माता पिता खाते हैं। तो पहली बात तो नेहा जी को जानना चाहिए, वो बच्ची नहीं है। अगर बच्ची है तो कोई बात नहीं, अगर बच्ची नहीं है तो उनको जानना चाहिए कि अगर बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के ही परिवेश में ढलता है। आप बताइए, नाराजगी किस बात को लेकर है? बस मोइन आपके पास लौट रहा हूं, रिएक्शन लेते हैं। नेहा जी हमारे साथ बनी हुई। नेहा जी, आपने जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी बात को सुना होगा, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, क्या दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है? आपने इसी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया विशेष तौर पर। हाँ, सबसे पहले एक बात सुनिए, तौबाद की एक बात, जैसे भ्रष्ट नेताओं की आलोचना लोकतंत्र की आलोचना नहीं है, देश की आलोचना नहीं है, वैसे ही विश्वविद्यालयों के मठाधीशों की आलोचना उस विश्वविद्यालय की आलोचना। आपने किसकी आलोचना की? आपने यूनिवर्सिटी की आलोचना की है? आपने स्टूडेंट्स की आलोचना की है? मैंने यूनिवर्सिटी के मठाधीशों की आलोचना की है, वहां के भइयों की आलोचना की है, जो अपने पीछे चाटुकारों को 10-20 छुट भइयों को घुमाते रहते हैं, चाय पानी पिलाते रहते हैं और कैंपस में प्रणाम शर करवाते रहते हैं, भौकालबाजी करवाते रहते हैं, बम और कट्टा इधर खोस करके बुलेट पे बैठ करके सुरक्षित नहीं है नेहा जी, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में? अरे सर, इनसे कहिए कि इनके झूठ का क्या साक्ष्य है। ये जैसे ये मेरे से लड़कियां तो पढ़ रही हैं ना वहां पे, लड़कियों ने तो शिकायत नहीं की। आप पॉपुलर हैं, आपको नहीं लगता कि आप अपने पॉपुलर होने का गलत फायदा उठा रहे हैं? यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं। इनके बारे में तो बस एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझते हुए लोग हैं। इनको क्या कहते हैं कि लफंगई क्या। अच्छा, वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और आप आइडेंटिटी के लिए, आप प्रमोशन के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि आप तो सस्ती लोकप्रियता के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं बिना साक्ष्यों के। आपके पास प्रूफ नहीं है, वो कह रहे हैं। प्रूफ है आपके मैंने पास? आपको बताया है, मैं भोजपुरी के लिए काम करती हूँ, तो मैं चोलिया के हुक राजा जी और परधनवा के रहर जैसे तो गीत गाऊंगी नहीं। मैं समाज के विसंगतियों
उसकी अच्छा विसंगतियों को नेहा ही जी, उजागर आपने करने का बमबाजी काम का करूंगी। जिक्र किया, तो कितनी ये बार बमबाजी देखी, कहाँ कहाँ बमबाजी हुई और पहले क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? छात्र अब संघ- अचानक आपको छात्र लगता है कि संघ वहां के- बमबाजी भी हो रही है, रंगबाजी भी होती है, हौसला छीनने वाले हैं, छात्र बाप संघ अपने चुनाव घर वालों के के पैसे दौरान पर वहां ऐश छात्र करते हैं, संघ- फैशन करते हैं? छात्र संघ चुनाव के दौरान उन्हीं से पूछिए ना, क्या उन्होंने बम नहीं बनाए हैं? क्या वो लोग बमबाजी नहीं करते चलिए हैं? उनसे जवाब पूछिए उनसे ना, उनसे क्या कट्टा नहीं उनसे उनसे सोचते कह हैं? लेते, उनसे ठीक है, हमारे पूछिए साथ आप। जुड़े हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हैं। मोइन आपके पास लौटना चाहता हूं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि बम बनाते हैं स्टूडेंट्स वहां के जब चुनाव होते हैं छात्र संघ के। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गौरवमयी इतिहास रहा है, 125 साल से अरे पुरानी इतिहास यूनिवर्सिटी क्या गा रहे हैं भाई? देश ही नहीं बल्कि वर्तमान दुनिया को पत्रिका तमाम नहीं, इतिहास प्रतिभाएं गा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने दी है। जी मोइन, आप अपनी बात रखिए, वो हमारे संवाददाता है। नहीं, इतिहास को भी याद रखना जी, बिल्कुल, चाहिए। जरूर। अगर मौजूदा समय यार, में कोई कमी है वर्तमान तो बिल्कुल टेक्स्ट उसे नहीं, सुधार होना इतिहास चाहिए, देख रहे हो लेकिन आप एक छोटी सी कमी को लेकर के पूरे गौरवमयी इतिहास को, 125 साल के इतिहास को आप भुला नहीं सकती हैं नेहा जी। गौरव में इतिहास तो आप मेरे पोस्ट की प्रतिक्रियाओं पर देख लीजिए ना, आपके जो यहाँ के यूनिवर्सिटी तथाकथित के युवा नेता हैं। अरे भैया देखिए, सुनिए मेरी छात्रों बात, छात्रों का आपकी साफ गौरवमयी- आरोप है, छात्रों का साफ आरोप है। गौरवमयी इतिहास- नेहा जी, नेहा जी, सुनिए पहले, आप थोड़ा छात्रों का धैर्य तो साफ रखिए। आरोप है नेहा जी, कि शायद आपने आपके में सिर्फ थोड़ा सा सस्ती धैर्य तो रखिए, उनकी लोकप्रियता बात के तो सुन लिए, लीजिए आप। सिर्फ मोइन, आप सस्ती सीधे स्टूडेंट से भी लोकप्रियता बात के लिए करें। आपने ये किया है। जी मोइन, आप सीधे स्टूडेंट से बात करें और उनसे कहिए कि वो सीधा सीधा जी, कह रही है और बिल्कुल, मैं- पुख्ते तौर पर खुले तौर पर कह रही है कि वो बम बनाते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी के बच्चों से फिर से बात करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं। देखिए, नेहा सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कतई अपनी बात वापस लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी की पहचान बमबाजी से है। सहमत हैं आप? आज तक नेहा जी ने भी देखा होगा, जब से लगातार छात्र संघ चुनाव हो रहा है, लगातार जो है यहाँ पे क्रांतिकारी प्रदर्शन होते रहे हैं, लगातार यहाँ पे चुनाव हुए हैं, कहीं पे हम लोगों को ये नहीं लगा कट्टा बम चला हुआ है। कट्टा बम अगर बाहर चलता है तो उसकी जो है आलोचना होती है, उसकी गिरफ्तारी होती है और उनके बढ़ चढ़ करके जो है उनको हम आप बताइए कि ठीक है। गीत में नेहा निराधार सिंह यानी कि राठौर ने नेहा जो जी, कुछ कहा है, नेहा जी, आपको सवाल लगता ये है कि हकीकत है या आपको झूठ? सारी कमियां दिख रही हैं इसी यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आपने अलीगढ़ मुस्लिम ऐसा नहीं। विश्वविद्यालय के बारे में नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं है। जेएनयू के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा, नहीं। आपने जामिया यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, देश की दूसरी यूनिवर्सिटी है उनका जिक्र किया, आपने इलाहाबाद मैं तो कह रही यूनिवर्सिटी का हूँ, जिक्र किया। मैं तो कह रही हूँ कि आप- देश के तमाम विश्वविद्यालयों की वही स्थिति है, इलाहाबाद ही नहीं। और मौका मिला, मौका क्या मिला? गाना अभी नहीं बनाया ना अगली आपने, गीत में फिर गाऊंगी। गाना आपने जेएनयू के लिए नहीं बनाया जहां पर टुकड़े टुकड़े की बात, जहां पर आजादी की मांगे जो है आवाजें बुलंद की जाती हैं। राजेंद्र तो आप जी, चिंता मत करिए, राजेंद्र आप जी, इंतजार जी, करिए, उससे भी गीत राजेंद्र आएंगे। जी। आपको क्या लगता है? मोइन अपनी बात रखें आप। इंतजार लाग रही करवाए, हम उससे भी गीत राजेंद्र जी, मेरा लिखेंगे। एक सवाल, राजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है नेहा से। वो कितनी बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई हैं, कितना टाइम उन्होंने यहाँ बिताया है, कितने स्टूडेंट से मिली हैं, उनके कितने रिश्तेदार यहाँ पढ़ते रहे हैं, कितना जानती हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में? अगर वो सिर्फ इतना ही जानती हैं तो उनकी जानकारी बहुत कम है, उनको जानकारी जुटाना चाहिए। नेहा राठौर जिस यूनिवर्सिटी ने आईएएस दिए हैं, जिस यूनिवर्सिटी ने आईपीएस दिए हैं, मंत्री दिए हैं, अधिकारी दिए हैं, नेता दिए हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दिए हैं, आप कितना आए हैं, कितना जानती है इस यूनिवर्सिटी को, कितने रिश्तेदार पढ़ते हैं आपके? वो सवाल ये पूछिए। मैंने कब कहा? ये नहीं, आप सुनिए, ये मैंने कब कहा कि इलाहाबाद नहीं, विश्वविद्यालय आप अगर गाने में जिक्र करते तो आपने पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी को लपेटा है उसमें, आप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं। या तो नाम बताइए आप जिनका आप जिक्र कर रहे थे गाने में, आपने विशेष तौर पर इनके लिए बोला, या बताइए किस व्यक्ति के लिए आपने गाना लिखा? भैया के लिए, भैया कौन भैया? तो भैयों के लिए भैया। अरे भैया मतलब नहीं समझते हैं, कट्टाधारी भैया, छात्र संघ के नेता भैया। छात्र संघ के कौन सा छात्र संघ, आप नाम बताइए। आपका जो गीत है वो सबको लपेटे में ले रहा है मैडम, एक के लिए नहीं है आपका गीत। क्या आप गीत दोबारा से सुनिए, कैसे सबको बहुत लपेटे में अच्छे ले से रहा सुनिए, है। मैं जी। वहाँ के भैया और छोटे भैयों की बात कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि सबको लपेटे में ले रहा है। आप तो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को लपेटे में ले रहा है। मैं वहाँ के मठाधीशों की बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि आपने तो पूरा विश्वविद्यालय को लपेटे में ले रहे हैं। अरे ये लोग लफंगई पे उतर आए हैं और कुछ नेहा नहीं। जी, और ये गौरवमयी गौरवमयी आपने कहीं मठाधीशों का जिक्र नहीं किया है। नेहा सुनिए मेरी बात, आपने कहीं मठाधीशों का जिक्र नहीं किया है। आप सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, आम स्टूडेंट्स की आलोचना कर रही हैं। आम स्टूडेंट्स भैया से तो बिल्कुल नेहा, भैया जी से तो हमें तो बिल्कुल नहीं लगता कि हम मठाधीशों का जिक्र कर रहे हैं। लिखने का एक तरीका होता है, एक शैली होती है, हम समझते हैं, व्यंग्यात्मक शैली होती है और दूसरी तरह की शैलियां होती है। लेकिन भैया जी कब से नकारात्मक शब्द हो गया? आप अपने आप को लगता नहीं कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप?
बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तो जो सच है मैंने उसको अब इसमें बचाने की कोशिश कहाँ से आ गई? जो सच है वो मैंने गाया है, आगे भी गाती रहूंगी, आगे भी गाती रहूंगी। तो अब आपका रवैया इतना क्रांतिकारी है, तो आपको तो यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, वहां की महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए कि आपके साथ तो छेड़खानी होती है यहाँ पर, चलिए आवाज उठाइए, आपको तो जाना चाहिए था, वहां पर नहीं गई आप? हाँ बिल्कुल जाऊंगी ना, जरूरत कब पड़ेगी जाएंगी? तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। कब जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी। आप अब कब जाएंगी जब जाएंगी? जरूरत पड़ेगी तब मैं जाऊंगी। तो दूसरी जरूरत, चीज आपने गाना बना दिया, आपको जरूरत महसूस हुई, गाना बना दिया, और आप जाएंगी कब आपको मालूम नहीं। जब जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी जरूरत? अभी है। फिर तो आपके गीत के हिसाब से सारी चीजें खराब हैं, तो जरूरत तो अभी है जाने की आपको। गायिका हूँ सर, मैं लोक गायिका हूँ सर, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लोक गायिका है, लेकिन इतनी पीड़ा, इतनी चीजें देख रहे हैं। लोक गायिका का मतलब क्या है? लोक गायिका का मतलब है समाज की विसंगतियों को अपने गीत के माध्यम से उजागर करना, सुधार करना। तो हमारे वश की बात नहीं है, सुधार तो सत्ता करेगी। लेकिन गीत बनाना, उसमें फैक्ट होना और बरगलाना, दोनों में अंतर नहीं होता आपको लगता है? का ये मतलब नहीं है, लोक गायिका का ये कतई मतलब नहीं कि आप दुष्प्रचार करिए, समाज के बारे में किसी संस्था की गलत छवि पेश करिए, कतई इसकी जरूरत नहीं है। और छात्र नेताओं का कतई ये मतलब नहीं है कि अपनी बुराई, अपनी आलोचना को सहन न करें, बदले में उसकी जाके टाइमलाइन गंदी करें। आप इलाहाबाद की गौरवशाली इतिहास बता रहे हैं। आपके पास फैक्ट के नाम पर कुछ नहीं है। अगर कोई कमी, सुनिए पहले, अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर एक आदमी गलती कर रहा है, आप पूरे संस्थान को, 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप घर में खड़ा करें, उनकी बुराई करें, उनकी आलोचना करें, ये तो उचित नहीं है ना। नहीं, मैंने कई बार सुना है, मैंने कई बार सुना है। देखिए यूनिवर्सिटी जी, व्यंग समझ में आता है। आप ये बताइए, आप पहले सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं, पूरे विश्वविद्यालय की आलोचना आप मेरी बात सुनिए। आप कितनी बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई हैं? नेहा जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नेहा जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। पहले सुनिए, सुनना सीखिए। मैं कह रहा हूँ सुनना सीखिए। सुनिए पहले, मेरे से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए, आप कितनी बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई हैं? कितना जानती हैं? यहाँ के टीचर से, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से, स्टाफ से, स्टूडेंट से कितनी बार मिली हैं? कितना वक्त आपने इलाहाबाद इसका जवाब नेहा, इसका जवाब दीजिए कि कितनी बार गई आप यूनिवर्सिटी में? इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे। जानती नहीं हूँ। आप बताइए कि कितनी बार गई हैं आप? कितने फैकल्टी मेंबर से मिली हैं यूनिवर्सिटी के भीतर? आप कितनी बार गई? जानने की बात नहीं है, सुनने की बात छोड़ दीजिए। कितने छात्र संघ चुनाव देखे हैं आपने? कितने छात्र संघ चुनाव देखे हैं? आप बताइए। ये बताइए कि आप कितनी बार? ठीक है, मोइन जवाब दे रहे हैं। नेहा जी जवाब दीजिए। आप ये बताइए, जितना मैं जानती हूँ, आप मेरे गाने सुन लीजिए, एक लाइन भी उसमें गलत नहीं गाया हुआ है। गाने में आपने क्या, हम उस पर नहीं आ रहे, हम आपका तजुर्बा जानना चाहते हैं, क्योंकि किताबों में जो है वो सबको मालूम है और वो सबका है, लेकिन तजुर्बा आपका क्या है वो आप बताइए ना, कि तजुर्बा क्या है? कितनी बार गई आप यूनिवर्सिटी में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपने, चलिए आप बमबाजी की बात करें, यानी कि आप आपने किससे सुना? आप किस आधार पर भी आप गई नहीं है, आपको मालूम नहीं है क्या? पढ़कर आपने सारी चीजें की, और कहाँ पढ़ी हैं चीजें? फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? माफी नहीं मांगूंगी। आपको हासिल का विरोध करना चाहिए था मेरे भैया, आपने हासिल का विरोध क्यों नहीं किया? नेहा सिंह खाली अपने गानों में बम और कट्टा की बात करती हैं, तो आ गए लफंगाई करने। हासिल पे तो बड़ा चौड़े से कह रहे थे, रणविजय सिंह। कोई किसी फिल्म में क्या दिखाता है? कलाकार से ऐसी अपेक्षा नहीं, कम से कम एक कलाकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए, प्रचार पाने के लिए एक विश्व स्तरीय संस्थान को बदनाम करे। नेहा राठौर, फिल्मों को आप असलियत से कंपेयर करें। फिल्मी दुनिया में क्या दिखाया जाता है? आपने शायद फिल्म शुरू होने से पहले वो डिस्क्लेमर जो देते हैं, शायद आप डिस्क्लेमर को पढ़ती नहीं है। आप उस डिस्क्लेमर को जरूर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ी नेहा राठौर, आप हमारे साथ जुड़ी। जिस फिल्म का आप जिक्र करें, मैं चाहता हूं कि आप उसका डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें कि शुरुआत में फिल्म चलाना शुरू होने से पहले क्या लिखा गया उसमें। आप एबीपी गंगा के साथ नेहा राठौर जुड़ी, बहुत शुक्रिया। और मोइन आपका, और आपके साथ स्टूडेंट्स जुड़े, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो नेहा राठौर जो एक बार भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं गई है, किसी फैकल्टी मेंबर से नहीं गई, ना किसी से बात, लेकिन उन्होंने गाना लिख दिया है और उसके बाद वो अपनी बात पर अड़िग हैं, खड़े हैं। और अब एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी।